तो मैं आपसे अब इलस्ट्रेशन नंबर 39 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये अपने आप में एक टाइप थर्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए क्या होता है, अभी तक आपने दो टाइप देखी हैं। इसमें नए पार्टनर का रिटायरिंग पार्टनर का कोई रोल नहीं था, ठीक है ना। या तो टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म आपको दे रखी है, या फिर पुराने रिमेनिंग पार्टनर को अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है नए रेशियो में। लेकिन अब जिस टाइप की मैं बात करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 39 के अंदर, इसमें ये भी कहा जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ भी जो है रिमेनिंग पार्टनर करेंगे, ठीक है। नॉर्मली वो फुली पे ऑफ करते हैं, सम टाइम पार्टली पे ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे वो रिमेनिंग पार्टनर करेंगे। और इस तरह से करेंगे इनकी कैपिटल जो है वो नए रेशियो में आ जाए, ठीक है। तो जैसे अभी इलस्ट्रेशन 39 देख कर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, तो उससे समझ में आ जाएगा ये टाइप कैसे की जाती है। इन्होंने आपको नरेश, डेविड और असलम दे रखे हैं, यानी एनडीए दे रखा है। इनका अपना पुराना रेशियो 5-3-7 है। और 31 मार्च 2020 को जो है 1 अप्रैल 2020 को नरेश जो है रिटायर हो गया। और डेविड और असलम जो है उनका फ्यूचर रेशियो 2:3 दे रखा है, डेविड और असलम का। क्योंकि नरेश तो रिटायर हो गया, डेविड और असलम का नया रेशियो दे रखा है आपको। ये था ओल्ड रेशियो इन तीनों का। एडजस्टेड कैपिटल डेविड और असलम की दे रखी है 33,000 और 70,500। ये एडजस्टेड कैपिटल है, डेविड की भी है और असलम की भी। डेविड की है 33,000 और असलम की है 70,500, ठीक है ना। और जो नरेश को पे करना है वो भी दे रखा है 90,500। अब इसमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि ये जो अमाउंट है वो जो है डेविड और असलम लेकर आएंगे, और इस तरह से लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल उनके नए रेशियो में हो जाए। तो आपको टाइप 2 याद है, वहाँ पे हम सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल को ऐड करते थे, मगर इसमें हमें जो है रिटायरिंग पार्टनर को भी कैपिटल को भी ऐड करना है, तब जाके टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकल कर आएगी। तो 70,500 और 90,500 होता है आपका 161, और 33 जोड़ देंगे तो 1,94,000 हो जाएगा। ये 3, 1, 3, 1, 4, 1,94,000, 1,94,000 आ गई टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। तीनों को जोड़ा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बांटेंगे सिर्फ 2:3 के रेशियो में, यानी कि डेविड और असलम में। नरेश को नहीं बांटेंगे। तो इसको 1,94 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2,00,000/5 होता है 40, 6,000/5 होता है 1,200, तो 38,800 हो गया, ठीक है ना। या 40 इंटू 2 करिए 80, और 1,200 इंटू 2 करिए 2,400, तो 77,600 तो आ जाएगा डेबिट का नई कैपिटल। और 120 में से 3,600 माइनस कर दो तो 1,16,400 असलम की नई कैपिटल आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई। अब न्यू कैपिटल लिख लीजिए। डेबिट के लिखिए 77,600, असलम के लिखिए 1,16,400। इसकी ज़ीरो लिख दीजिएगा, क्योंकि अब तो वैसे भी उसको पे ऑफ कर देंगे। इसकी एडजस्टेड कम है, नहीं ज़्यादा, इसे पैसा लाना पड़ेगा 44,600 रुपये। इसको लाना पड़ेगा 400 में से 500 के 900, 15 में से 70, 115 में 70 के तो 45,900 इसको लाना पड़ेगा। तो ये भी कैश लेकर आएगा, ये भी कैश लेकर आएगा, और ये पूरा कैश लेकर जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आप इन दोनों अमाउंट को जोड़ के देख भी सकते हैं, ये 90,500 के बराबर भी आ रहा होगा। एंट्रीज कैसे बनाएंगे? जिन्हें पैसा लाना है वो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेविड्स कैपिटल टू असलम्स कैपिटल, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा 44,600, यहाँ आएगा 45,900, और ये हो गया 90,500। और जो नरेश को पे करेंगे तो एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,500, 90,500, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 39 कंप्लीट हो जाता है आपका। इलस्ट्रेशन 40 भी कर लेते हैं, वो भी छोटा सा इलस्ट्रेशन है और 39 जैसा ही है, थोड़ा सा पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा है, वो समझ लेते हैं। है वो टाइप 3 का ही हिस्सा। तो इलस्ट्रेशन 39 देखिए, इलस्ट्रेशन 36 तो आपके टाइप 1 हो गए, ठीक है। 37 और 42 आपके टाइप 2 हो गए। 38 को भी आप टाइप 1 में काउंट कर सकते हैं। 39 और 40 आपकी टाइप 3 हो गए, ठीक है। टाइप 3 वो होती है जहाँ पर नए रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड करना है आपको। टाइप 2 जैसी ही है, टाइप 2 में से रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल ऐड करना था, टाइप 3 में आपको रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड करना है। तो इलस्ट्रेशन 40 में थोड़ा सा फ़र्क है, वो क्या फ़र्क है आइए समझते हैं उसको।
एक्स वाई जेड का जो रेशियो है वो 5:3 है। एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। वाई रिटायर हो गया 31 मार्च 20 को। उस डेट पे एक्स वाई जेड की जो कैपिटल थी वो 43,200, 36,600 और 11,200 थी। ये एक्स की थी, ये वाई की थी, ये जेड की थी एडजस्टेड कैपिटल। कैश और बैंक का पुराना बैलेंस दे रखा है 4,000 रुपये। क्यों दे रखा है अभी समझा दूंगा मैं आपको। फिर ये भी कहा गया कि वाई रिटायर हो गया और उसको जो पे करना है वो एक्स और जेड लेकर आएंगे पैसा, यानी वाई का जो पैसा है वो 36,600 पे करने के लिए ये लोग लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक्स और जेड की कैपिटल जोड़नी है, साथ साथ जो है वाई की कैपिटल भी जोड़ दीजिएगा। तो 11,200 और 43,200 होता है आपका 54,400। 54,400 और 36,000 जोड़ेंगे तो आपका एग्जैक्टली होता है एक 90,400, 91,000 आ गए सबको जोड़ जाड़ के। ठीक है ना। अब पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कैश का में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मगर यहाँ पर इन्होंने कैश का कुछ कह रखा है। इन्होंने कह रखा है कैश का बैलेंस 4,000 है और कैश का बैलेंस जो है 3,000 रहना चाहिए। तो जब भी ऐसा कह रखा हो तो इसमें ओल्ड कैश माइनस कर दीजिएगा, न्यू कैश प्लस कर दीजिएगा। न्यू कैश प्लस करिएगा, ओल्ड कैश माइनस करिएगा। तो 39 में कैश का कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ तीनों को जोड़ा था। मगर यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू कैश प्लस करना है और ओल्ड कैश माइनस करना है फर्म का। इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से फर्म भी पे कर अपनी तरफ से कुछ पे कर रही है 1,000 रुपये देखा जाए तो। ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल हो गई 90,000। वाई और जेड, वाई रिटायर हुआ था आपका, तो एक्स और जेड के नरेश में बांट देंगे, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3:2। तो 90,000 को एक्स और जेड में बांट दीजिए 3:2। तो 54,000 एक्स की आ जाएगी, 36,000 जेड की आ जाएगी। ठीक है ना। ये न्यू कैपिटल है एक्स की और जेड की। वाई की न्यू 0 रहेगी। एडजस्टेड कैपिटल लिख लो उसके नीचे सबकी। एक्स की थी 43,200, जेड की थी 11,200 और वाई की थी 36,600। 54,000 में 43,200 कम करोगे तो ये 10,800 आएगा, इसे कैश लाना पड़ेगा। 36 में से 11,200 कम करोगे तो 24,800 आएगा, कैश लाना पड़ेगा। और ये तो लेके जा रहा है 36,600। आप एक चीज़ चेक भी कर सकते हो, ये जो कैश आ रहा है ये दोनों जोड़ोगे तो ये 35,600 आ रहा है, और जो जा रहा है वो कैश वो 36,600 है, क्योंकि 1,000 रुपये फॉर्म दे रही है। एंट्री को पता ही है, एक्स और वाई कैश लेकर आए हैं, तो एंट्री हो जाएगी कैश टू एक्स टू वाई 10,800 एक्स में, वाई में 24,800, सॉरी जेड में। तो कैश आ गया 35,800। कैश गया है आपका जो वाई को पे किया है वो 36,600, ये 35,600 है नॉट 800। तो वाई टू कैश जो आप करोगे वो लिखोगे 36,600। कैश आया 35,600, गया 36,600। पिछले क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में ऐसा नहीं था, कैश आया भी 90,500 था, गया भी 90,500 था, क्योंकि वहाँ फर्म के कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो यहाँ पे जब भी फर्म के कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको तीनों की कैपिटल ऐड करनी है, रिटायरिंग वाले की भी जो है और रिमेनिंग वालों की भी, प्लस नया कैश माइनस ओल्ड कैश करना है, तब जाके टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकल कर आएगी। वहाँ पर सब जोड़ते ही आ गया था टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म पिछले टाइप में, बस ये फ़र्क है। ठीक है, बाकी काम पहले जैसे ही रहा। तो इस तरह से बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन 40 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को इलस्ट्रेशन 39 और 40 अच्छे समझ में आए होंगे। जो इलस्ट्रेशन 41 है वो भी उस पर ही बेस्ड है, इलस्ट्रेशन नंबर 39 और 40 पे, यानी टाइप 3 पे ही बेस्ड है। तो मैं इसको तो आपका बुक के सॉल्यूशन से ही डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों, आप लोगों का समझिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा के रीड करा रहा हूँ। सुषमा, गौतम और कनिका यानी SGK जो है वो पार्टनर है 5:3 के रेशियो में। 31 मार्च 18 को उनकी बैलेंस शीट इस तरह से है। क्रेडिटर EPF याद रखिएगा, लाइबिलिटी है, बढ़ता नहीं है। PL अकाउंट 1 लाख दे रखा है, ओल्ड रेशियो बाटी खत्म करेगा, ये प्रॉफिट है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, 50,000, 30,000, 20,000 आ जाएगा। कैपिटल दे रखी है वो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएंगी। एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है जो बट्टे के पार्टनर में। ठीक है बच्चों। फिक्स एसेट को रिड्यूस कर दो टू 2,90,000। पहले थी फिक्स एसेट कितनी 360, 290, 70,000 कम करेंगे फिक्स एसेट। आप चेक कर सकते हैं रेवोल्यूशन में 70,000 लिखा हुआ भी है डेबिट साइड में। डेटर पे प्रोविजन बनाना है, पहले डेटर का प्रोविजन कुछ भी नहीं है, जो भी नया प्रोविजन बनाओगे रेवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा। 1,60,000 का 5% 8,000 होता है,
तो रिवोल्यूशन के डेबिट में आ गया, बैलेंस शीट में से 160 में से 8,000 माइनस कर दीजिएगा, 1,52,000 आ जाएगा, देख सकते हैं आप। ऐसे ही आप अपने फिक्स एसेट को देख सकते हैं, 290 लिखा होगा यहाँ पर। तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ख़त्म कर दिया हमने पूरी तरह से। तीसरे पॉइंट में क्या रखा है कि स्टॉक की वैल्यू जो है वो 2,18,000 है। तो स्टॉक पहले कितना था? 2,40,000। तो स्टॉक में 22 का नुकसान हो रहा है, पहले स्टॉक को 22,000 यहाँ लिखिए, लिख लिया। और फिर 2,18,000 पे इसको जो है हमारे सुषमा टेक ओवर भी कर रही है, जो रिटायर हो रही है। तो सुषमा के कैपिटल अकाउंट में टू स्टॉक 2,18,000 लिखा होगा, देखो। ठीक है बच्चों, तो तीसरा पॉइंट इस तरह से हो गया कंप्लीट। चौथा पॉइंट जो है वो गुडविल का है। सुषमा के रिटायरमेंट पे आपका गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 8 लाख। सुषमा का हिस्सा जो है वो 5/10 है, यानी 4 लाख आ जाएगा। और हमारे जो गौतम और कनिका है उनका पुराना शेयर जो है 3/10 और 2/10 था, नया शेयर 2/5 और 3/5 है। 2/5 को हम 4/10 कह सकते हैं, 3/5 को 6/10 कह सकते हैं। तो 4/10 माइनस 3/10 होता है 1/10, और 6/10 माइनस 2/10 होता है 4/10। तो गेनिंग रेशियो आ गया 1:4, और गेन हो गया 1/10 और 4/10। अगर मैं जो गुडविल है 8 लाख का यूज़ करूँगा तो मैं 1/10 और 4/10 भी कर सकता हूँ। 8 लाख का 1/10 होता है 80,000 और 4/10 होता है 3,20,000। ठीक है ना। और अगर मैं 4 लाख का यूज़ करूँगा तो 1:4 का यूज़ करूँगा तो भी 80,000 और 3,20,000 आ जाएगा। जो सुषमा के अकाउंट में तो क्रेडिट हो जाएगा बाय कनिका और बाय गौतम और बाय कनिका। बाय गौतम 80,000, बाय कनिका 3,20,000। और इनके अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा टू सुषमा, आप चेक कर सकते हैं। बाय गौतम 80, बाय कनिका 3,20,000, और टू सुषमा जो है ये देख लीजिए 80 और 3,20,000। समझाया ना बच्चों, मैंने गेनिंग रेशियो का यूज़ करना है तो मैं 4 लाख का यूज़ कर रहा हूँ, गेन का यूज़ करना है तो मैं 1/10 और 4/10 का यूज़ करूँगा, तो भी आंसर वो 80 और 3,20 ही आने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये गुडविल का पॉइंट भी खत्म हो गया। अगला पॉइंट जो है वो रिवोल्यूशन का है, सॉरी उसका है, कैपिटल एडजस्टमेंट का है। ठीक है, और नया अगला पॉइंट न्यू रेशियो का। तो गुडविल के पॉइंट तो खत्म, वो रिवोल्यूशन के पॉइंट तो खत्म हो गए थे। तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट तो वहीं से निकल आएगा जो निकलना था, बल्कि लॉस ही आया है। पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है ना, 1 लाख यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो लॉस आपका 1 लाख आ गया जो इनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, इनकी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। सही है ना। अब आपको एक एक चीज़ पता है कैसे कैसे आया है। आगे की चीज़ मैं समझा देता हूँ, देखिए कैसे करा है इन लोगों ने। सबके क्लोजिंग बैलेंस निकाले होंगे, सुषमा के, गौतम के और कनिका के। सुषमा का तो 482 ही आया होगा क्योंकि उसे पे जो करना है। ठीक है ना, वही उसका फाइनल बैलेंस होगा। गौतम और कनिका के ये अमाउंट नहीं आए होंगे, वो कुछ और अमाउंट आए होंगे। ठीक है ना। अब वो क्या है इसमें क्वेश्चन में कि सुषमा को जो कैश है वो गौतम और कनिका पे करेंगे, इस तरह से पे करेंगे कि उनकी कैपिटल जो है वो नए रेशियो में आ जाए, और कैश में 58,000 का बैलेंस भी छोड़ना है। कैश में वैसे बैलेंस पहले 1,40,000 था। तो आइए मैं आपको चीज़ को समझा देता हूँ कैसे करा जाता है ये चीज़ें। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स सुषमा की कैपिटल निकाल लीजिए, कविता की कैपिटल निकाल लीजिए, सॉरी गौतम की और कनिका की भी। ठीक है ना। तो सुषमा की तो आई थी 4,82,000, आपको मैंने दिखाई देता कैसे आया था वो चीज़। गौतम की आई होगी इस तरह से। गौतम का यहाँ का जो क्रेडिट साइड है 250 और 30 280, 280 और 70 होता है 350, 350 में से 110 कम करा होगा, सॉरी अभी वो हाँ ये 70 की बात नहीं करेंगे, कोई 70 तो होता, 250 और 30 280 क्रेडिट साइड था और 110 डेबिट साइड था, तो 170 आ रही थी इसकी गौतम की, तो 1,70,000। ठीक है। कनिका का देख लेते हैं, 320 और 350 और 20 370, 370 में से 340 कम कर दो तो 30,000 आ रही है केवल। ठीक है। तो 482 प्लस 170 प्लस 30,000, तो ये हो गया आपका 682, 6,82,000 आ गए टोटल कैपिटल ऑन न्यू फॉर्म। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें ओल्ड कैश और न्यू कैश का चक्कर भी है। न्यू कैश प्लस करिए जो कि 58,000 है, और ओल्ड कैश माइनस कर दीजिए जो कि आपका है 1,40,000। ठीक है बच्चों। तो 682 में 58 जोड़ोगे तो आएगा ये आपका 740, 740 में से 1 लाख कम कर दोगे तो 6 लाख आ जाए, 140 कम करोगे तो 6 लाख आ जाएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकालने के लिए तीनों की एडजस्टेड कैपिटल लिख ली, जोड़ लिया उनको, जो रिटायर है उसका भी, और
जी और के का 170 और 30 आया था, 2 लाख ये और 482, तो 682 हो गया। 682 में नया कैश प्लस कर दिया 58, तो ये हो गया 740 और 140 ओल्ड कैश था माइनस कर दिया। टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म आ गई 6 लाख, जो इनके नए रेशियो में चाहिए जो कि 2:3 है, तो 240 और 360 आ जाएगा। जी का नई कैपिटल 240 और के की नई कैपिटल 360। तो फिर वो आपको पता ही है कैसे करना रहता है। न्यू कैपिटल लिख लीजिए, एडजस्टेड कैपिटल लिख लीजिए, एस जी के। एस की न्यू कैपिटल 0 है, ओल्ड कैपिटल 4,82,000 है। जी का नया कैपिटल 240 है, पुराना कैपिटल जो है वो आपका 170 है। के का नया कैपिटल 360 है और पुराना कैपिटल सिर्फ 30,000 है। 70,000 तो ये लाएगा कैश, 3,30,000 ये लाएगा कैश, कुल मिला के 4 लाख कैश आया और 482 कैश गया। अब आप चेक कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में ये 70,000 और 3,30,000 यहाँ से आए हैं ये चीज़, ठीक है ना बच्चों। तो ये 70,000 और 3,30,000 यहाँ से निकल कर आया है क्रेडिट साइड में, और देख लीजिए 482 को पे किया गया है। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक की देता 58,000 लिख देंगे, लेकिन अगर आप प्लस माइनस करके भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा कैश। कैश में आया कितना, 4 लाख और गया 482, तो कैश का बैलेंस 140 था, 82 कम कर दीजिए 58 ही बचेगा तब भी, ठीक है ना बच्चों। बाकी आपको पता ही है पॉइंट्स किस तरह से करेंगे सारे। क्रेडिटर एज इट इज़ आ गए, ईपीएफ एज इट इज़ आ गया, पीएल अकाउंट बढ़ ही चुका है, कैपिटल अकाउंट नए वाले आ गए इनके 6 लाख, उसका लोन आ नहीं सकता, फुली पे ऑफ हो गया। कैश एट बैंक 58 समझ में आ गया, ये मैंने बता ही दिया था कैसे आया। इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ आ गया, फिर जैसे 290 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 41 भी कंप्लीट हो गया। 42 हमने कर ही लिया था, अब हमारे 2 इलस्ट्रेशन रह गए हैं 43 एंड 44, उसको हम अगले उसमें करेंगे अगले वीडियो में, और हमारा ये चैप्टर जो है इलस्ट्रेशन वाइज पूरा खत्म हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, ठीक है इलस्ट्रेशन। एंड ये मेरा मानना है कि आप इलस्ट्रेशन ढंग से करा करें, क्योंकि फिर आपको बैक क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, और आएगी भी तो मैं हूँ, मैंने सॉल्यूशन उनके भी डाल रखे हैं, उनको देख सकते हैं। कोई भी सॉल्यूशन में कोई सी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप डाल सकते हैं मेरे चैनल पर, मैं आपको पक्का उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा सूनर और लेटर, कोशिश करूँगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। थैंक यू।